कई लोगों के दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितनी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। वेल द आंसर इज अ लॉट ऑफ। जस्ट किडिंग। सच बताऊं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिर्फ कोडिंग आना काफी नहीं होता। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तुम्हें डेटाबेसेस, एपीआईज, स्केलेबिलिटी और सिस्टम डिजाइन सब कुछ समझना पड़ता है। और ये चीजें तुम्हें तभी समझ आएंगे जब तुम एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने बैठोगे। आज की वीडियो में हम एक सिंपल टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। एक्चुअली बनाने की वर्किंग समझेंगे और देखेंगे कि कितनी प्रोग्रामिंग तुम्हें आनी चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। मान लो तुम एक छोटी सी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाने का सोच रहे हो, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें यूजर टास्क ऐड कर सके, उस टास्क को कंप्लीट मार्क कर सके और उस टास्क को डिलीट भी कर सके। ये ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, राइट? अब इसके लिए तुम्हें सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो रिएक्ट नेटिव या फ्लटर फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, एंड नेटिव एप्लीकेशन के लिए Kotlin फॉर एंड्रॉइड एंड स्विफ्ट फॉर iOS। अब इतनी प्रोग्रामिंग से तुम इसका सिर्फ UI ही बना सकते हो, लेकिन जब उस टास्क को सेव करना या डिलीट करना जैसे ऑपरेशंस का काम आएगा तो तुम्हें उन्हें कहीं सेव भी करना होगा, राइट? तो अब उसके लिए तुम्हें लोकल स्टोरेज या SQLite आना चाहिए। ये एक तरीके से डेटाबेसेस होते हैं। और अगर तुम्हें ये चीजें आती हैं, देन कांग्रेट्स, तुम एक सिंपल टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर सिर्फ इतना ही नहीं होता, राइट? मान लो तुम्हारी एप्लीकेशन सिर्फ तुम्हारे फोन में चल रही है, बट व्हाट इफ यू वांट टू मेक इट अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन? क्योंकि तुम सबको अपने फोन से तो एप्लीकेशन शेयर नहीं करोगे, राइट? और यहीं से शुरू होती है एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कहानी। अब मान लो तुम्हारी एप्लीकेशन में सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर तुमने अपनी एप्लीकेशन को फोन से डिलीट कर दिया या बाई चांस डिलीट हो गई, देन तुम्हारे सारे नोट्स भी डिलीट हो जाएंगे, एंड दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो वी विल डिस्कस कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने में एंड कैसे तुम उन चीजों को टैकल कर सकते हो। अब अगर तुम्हारे एप्लीकेशन को डिलीट करने से डेटा भी डिलीट हो रहा है, वाओ सो मेनी डिलीट्स, खैर, तो अब तुम्हें उसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। एंड इन दिस केस डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव ना करके क्लाउड सर्वर पर सेव करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए सिर्फ प्रोग्रामिंग से काम नहीं चलेगा, तुम्हें MongoDB या Firebase जैसे क्लाउड बेस्ड डेटाबेसेस को यूज करना पड़ेगा और REST API लिखनी पड़ेगी ताकि फ्रंट एंड और बैक एंड अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। अब मान लो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन फोन और वेब दोनों पर चले, देन तुम्हें इसके लिए रियल टाइम डेटाबेसेस या वेब सॉकेट्स का कांसेप्ट भी आना चाहिए। क्योंकि अब सिर्फ बैकएंड लॉजिक लिख देने से काम नहीं होगा। बैकएंड लॉजिक मतलब वही टास्क ऐड कर देना, टास्क को कंप्लीट मार्क कर देना और डिलीट फंक्शनैलिटी। तो अब तुम्हें डेटा सिंकिंग का लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए तुम्हें Firebase रियल टाइम डेटाबेसेस, सुपरबेस या फिर वेब सॉकेट जैसे कांसेप्ट को समझना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? और तुम सोच रहे थे कि सिर्फ प्रोग्रामिंग से काम चल जाएगा। अब मान लो तुम्हारी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन 1000 लोग यूज कर रहे हैं, तो कहीं कोई डेटा लीक ना हो जाए या कोई दूसरा बंदा किसी और यूजर के टास्क को ना देख सके, तो उसके लिए तुम्हें अब सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो अब बात आती है कि भाई डेटा को सेव कैसे किया जाए। तो उसके लिए अब तुम्हें ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए, जैसे JWT टोकन्स, OAuth ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन जैसी टेक्निक सब सीखनी पड़ेंगी। जस्ट किडिंग। कुछ क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज डेवलपर्स के लिए ये काम बहुत आसान कर देती है, जैसे Firebase क्लाउड सिस्टम। इसमें तुम्हें ये टोकन्स, OAuth ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन जैसे फीचर्स स्क्रैच से क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। तुम इनके इनबिल्ट फीचर्स का यूज कर सकते हो। सो अंडरस्टैंड, अब तुम्हारी एप्लीकेशन में सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड लिख देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारी एप्लीकेशन सिक्योर हो। अब मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन स्मार्ट हो जाए, जैसे कि AI सजेस्ट करे कि कौन सा टास्क यूजर को पहले कंप्लीट करना चाहिए। अब सिंपल प्रोग्रामिंग से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मशीन लर्निंग, AI मॉडल्स, टेंसरफ्लो या OpenAI के नॉलेज होना चाहिए और उनके APIs को कैसे यूज करना है। डिड यू नोटिस, एक छोटी सी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन से तुम एक AI पावर्ड सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रहे हो, और ये सब तुम सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि कितनी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर तुम सोच रहे थे कि बस एक लैंग्वेज सीख लेने से काम चल जाएगा, तो अंडरस्टैंड, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लैंग्वेजेस के अलावा भी बहुत चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो अगर तुम सिर्फ छोटी सी एप्लीकेशन ही बना रहे हो तो बेसिक प्रोग्रामिंग से काम चल जाएगा, लाइक कैलकुलेटर या टिक टैक जो जैसा कोई गेम जहां कोई डेटाबेसेस या API का काम नहीं है। लेकिन यहीं अगर तुम कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस की हिस्ट्री सेव करने लग जाओ तो तुम्हें लोकल स्टोरेज के साथ खेलना आना चाहिए। और वहीं टिक टैक टो गेम में तुमने अगर मल्टीप्लेयर फंक्शनैलिटी डाल दी या फिर लीडर बोर्ड थिंग डाल दी, तो तुम्हें क्लाउड्स और API का नॉलेज होना चाहिए। सो अंडरस्टैंड, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए तुम्हें कितनी प्रोग्रामिंग या नॉलेज होनी चाहिए वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि तुम क्या बनाना चाहते हो। एंड जैसे जैसे फीचर्स ऐड करोगे, यू विल हैव टू गेन मोर नॉलेज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। बाकी आई highly recommend watching these videos.